सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ कबीर साहेब कहते हैं कि भाई तुम ये मत सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये सोचो कि परमात्मा क्या कर रहा है। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं क्या कर रहा हूं तो तुम स्वयं को कर्ता मान बैठोगे और इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। अब नुकसान कैसे है? तो नुकसान इस तरीके से समझिए कि एक बार एक राजा था, वो बड़ा परेशान। राज्य में उसकी जितनी भी प्रजा थी, वो प्रजा उस राजा से थोड़ी परेशान हो रखी थी, क्योंकि राजा के जो नियम थे वे नियम इस प्रकार के थे कि लोगों को उन नियमों का पालन करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। कहीं कर ज़्यादा है, कहीं कुछ है, तो प्रजा भी परेशान, राजा भी परेशान। उसको ये डर सताने लगा कि उसके राज्य में कहीं विद्रोह ना हो जाए। वो घूमता फिरता एक सन्यासी के पास पहुंचा, तो कोई फकीर थे। तो फकीर ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारी जो समस्या है वो मैं दूर कर सकता हूं। राजा ने पूछा कैसे? बोले तुम अपना ये राज्य मुझे दे दो। तो राजा ने कहा कि राज्य अगर मैं आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? बोले तुम वहां पर एक सेवक की तरह सेवा करना, तुम क्यों चिंता करते हो? और मैं राज्य कोई तुमसे हमेशा के लिए थोड़ी ले रहा हूं, मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं क्या करूंगा इस राज्य का। हाँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी जो है वो मुझसे देखी नहीं जा रही, इसलिए मैं उसका समाधान करना चाहता हूं। इसलिए तुमसे कहा कि भाई आप मुझे अपना राज्य दे दो। यदि तुम्हें अपनी परेशानी से निजात पाना है तो देख लो, नहीं तो तुम किसी और को देखो। अब राजा ने सोचा कि मैं परेशान तो बहुत हूं, चलो कोई बात नहीं, साधु संत आदमी है, इनकी बात मान लेते हैं। तो उन फकीर ने कहा कि ठीक है, चलो फिर। फकीर राजा बन गए और राजा जो था, उस राजा को उन्होंने कहा कि तुम मेरी बगल में यहां पर बैठो। एक राजा के लिए भी आसन अलग से लगा दिया, उस आसन पर राजा बैठ गए। और फकीर ने कहा कि मुझे बताओ कि तुम्हारा राज्य कैसे चलाया जाता है, क्योंकि मैं तो देखो फकीर हूं, मुझे तो पता नहीं। राजा ने एक एक चीज उसको बतानी शुरू कर दी। धीरे धीरे कर की बात आई तो कर, उसके बाद किसानों की सुविधाएं, जो राज्य के सैनिक हैं उनकी सुविधाएं, प्रजाजन की समस्याएं, किसका देखभाल कैसे करनी है, किसका निदान कैसे करना है, राजा एक एक चीज जो है फकीर को समझाते गए। फकीर ने भी सारी बातें सुनी। सारी बात सुनने के बाद फकीर ने कहा कि देखो भाई, इसमें दो चीजें होंगी। पहली चीज कि मैं राजा बन गया और मैं अगर ये सारे काम करूंगा तो भजन कौन करेगा, सुमिरन कौन करेगा, मेरी बंदगी जो है वो खराब हो जाएगी। तुम्हें तो अपनी जितनी समस्याएं हैं, चिंता हैं, उनसे तो निजात मिल गई। अब तुम बस एक काम और कर दो। राजा ने कहा कौन सा काम? कि तुम इस सिंहासन पर आओ, बैठो, लेकिन याद रखना यह सिंहासन मेरा है। मैं कुछ दिन के लिए जाके तप करके आता हूं, और याद रखना यह राज्य तुम्हारा नहीं है, यह राज्य है मेरा। इस राज्य में अच्छा होता है, इस राज्य में बुरा होता है, वो सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें केवल अपने नियम के अनुसार सच्चे भाव से केवल राज्य करना है और कुछ नहीं। राजा ने कहा कि ठीक है। राजा राज करने लगा। राजा को कोई चिंता नहीं राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन हाँ, राजा अपनी ईमानदारी से सारी प्रजा के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए, सैनिकों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आता। धीरे धीरे जो कर था वो कर का भार भी लोगों का थोड़ा कम हुआ। लोग फिर से राजा की जय जयकार करने लगे। राजा प्रसन्न, लेकिन इतने में ही रानी ने उनको याद दिलाया कि राजा तुम प्रसन्न ना हो, क्योंकि ये राज्य तो तुम फकीर को दे चुके हो। बोले हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, राज्य मेरा है ही नहीं, इसीलिए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। ये तो अब फकीर बाबा खुद ही आएंगे, खुद देख लेंगे, मैं अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं। जब फकीर वापस आए तो उन्होंने कहा कि राजन बताओ राज्य कैसा चल रहा है। तो राजा ने कहा कि राज्य बड़ा अच्छा चल रहा है, राज्य में शांति है, चारों तरफ खुशहाली है। और तुम्हारे मन में क्या है?
क्या तुम्हें नींद आती है? बोले हाँ महाराज, मुझे नींद आती है। बोले क्या तुम्हारे मन की चिंताएं मिटी हुई हैं? बोले हाँ, मेरे मन में क्या चिंता होनी है। जब राज्य आपका है तो नुकसान भी आप ही का होगा, अगर लाभ होगा लाभ ही आप ही का, मेरा का तो कोई नहीं। मुझे तो आप वेतन देते हैं, मैं उस वेतन में बड़े आराम से रह रहा हूं। मैं तो पहले भी महल में रहता था, अब भी महल में रह रहा हूं आपकी कृपा से, तो मुझे क्या परेशानी होगी। बोले राजन, ठीक इसी प्रकार अपने आप को केवल निमित्त मानो। तुमने इस राज्य का खुद को स्वामी मान लिया था, और जो स्वामी होता है उसके ऊपर सारा भार होता है नफे नुकसान का, हर चीज का। और जो सेवक होता है उसे केवल अपनी सेवादारी से अपना जो सरोकार होता है, और बदले में उसको जो भी वेतन हो वो वेतन लेना होता है। अब तुम एक वेतन भोगी हो तो तुम वेतन भोगी बनकर रहो, तुम स्वयं को राजा ना मानो, और इस राजकाज को ऐसे ही चलाते रहो जैसे अभी तक चलाते आए। ये मत समझो कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारा कुछ घट रहा है, तुम्हारा कुछ बढ़ रहा है। यदि तुम ईमानदारी से काम करते रहोगे तो सारी चीजें सुचारू रूप से चलती रहेंगी, अपने आप ही होती रहेंगी। बस तुम स्वयं को राजा ना मान लेना। कबीर साहब यही चीज कहते हैं कि भाई साहिब से सब होते हैं, बंदे से कुछ ना ही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई ना ही। कि भाई वो परमात्मा जो है ना, जो साहिब है, वही सब कुछ करता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। इंसान ये सोचता है मैंने ये किया, जब भी कुछ अच्छी चीज होती है वो ये सोचता है मैंने किया, और जब कोई बुरी चीज होती है तो कहता है हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा करते समय उसे भगवान याद नहीं आता। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई तू तो कुछ कर ही नहीं सकता है, तू स्वयं को कर्ता क्यों माने हुए है। यही तो तेरा सबसे बड़ा वहम है। इस वहम से, इस अज्ञान से बाहर निकलो। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, परमात्मा करता है। वो चाहे तो राई को पर्वत के समान कर दे, और चाहे तो पर्वत को राई के समान। अर्थात तुम्हारे काम को, एक छोटे से काम को वो ऐसी अड़चन डालेगा कि वो तुम्हें पर्वत के समान लगेगा, और वो चाहे उसकी कृपा हो जाए तो पर्वत जैसा विशाल काम भी तुम्हारे लिए राई के समान, एक दाने के समान बड़ा आसान हो जाएगा। बहन बहनता थल करे, थल कर बहन बहोए, साहिब हाथ बढ़ाइया, जस बहावे तस होए। साहिब कहते हैं बहन बहनता थल करे, कि जो पानी है वो बहता है, कहाँ बहता है, थल पर बहता है। थल कर बहन बहोए, जो जमीन है, जमीन कभी नहीं बहती, जमीन उस जल को नहीं बहा सकता है। यदि थल अर्थात धरती ये कहे कि मैं इस जल को बहाती हूं तो ये गलत है, क्योंकि जल का जो स्वभाव है वो स्वभाव ही बहना है, और वो धरती पर बहता है। जहां भी डालोगे वो अपने आप बहेगा, जिधर ढलान होगी वो उधर ही बहेगा। इसमें धरती कुछ नहीं कर सकती, पृथ्वी ना चाहे वो तो तब भी बहेगा। ठीक इसी तरह साहिब कहते हैं कि वो परमात्मा, साहिब हाथ बढ़ाइयां, कि जो बड़प्पन है वो तो परमात्मा के हाथ में है, कि परमात्मा किसको बढ़ाई दे, किसको प्रशंसा, किसकी कीर्ति करवाए। वो जो कर्म करवाता है वो जीव के हाथ से करवाता है, और ये दास उसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये दास जो कभी 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ, जो 11वीं में फेल हो गया, 12वीं में कंपार्टमेंट आ गया, जिसका ऐसा जीव भी, ऐसे अधम जीव पे जब साहिब ने दया करी तो पहले ही झटके में एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, भर्ती भी हो गए, विदेशों तक भी घूम के आए, पूरी एयरफोर्स में वाह वाह होगी, सभी जगह बड़ाई, कीर्ति, यश, सम्मान मिला। ये सब किसके कारण? क्योंकि इस दास के बस की तो बात ही नहीं थी। अरे जो 10वीं 11वीं में कोई फेल होता है क्या? कोई नहीं होता, लेकिन ये दास फेल हुआ। और जो 11वीं में फेल हो जाए वो बताइए क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी यदि इतना मान सम्मान सब कुछ अगर मिला, परमात्मा ने अपने इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए यदि निमित्त बनाया, तो स्वयं सोचिए कि ये बड़ाई कौन करवा रहा है। ये केवल और केवल वो परमात्मा करवाता है, और कोई नहीं। इसीलिए साहिब ने कहा, कबीर साहिब कहते साहिब हाथ बढ़ाइयां, कि
कि बड़ाई कराना उस परमात्मा के हाथ में है। जस भावे तस होए, और जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा ही होता है, क्योंकि सारा संसार तो उसी के अधीन है। पहले वो आपके पुण्य फल देना चाहता है या आपके पाप कर्म पहले देना चाहता है। बहुत से जीवों को आपने देखा होगा जो जन्म लेने से और मृत्यु तक केवल और केवल भोग भोगते रहते, कष्ट भोगते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा उनके सभी कष्टों को एक साथ उन्हें दे देता है। और बहुत से ऐसे हैं जो केवल और केवल आनंद में रहते हैं, उन्हें परमात्मा की सारी कृपा प्राप्त होती है। तो ये सब साहिब के हाथ में है। साहिब सा समर्थ नहीं, गरुआ गहर गंभीर, औगुण छाड़ गुण गहे, छिनक उतारे तीर। ये तो केवल परमात्मा का सामर्थ्य है, उस साहिब का सामर्थ्य है। और कोई सामर्थ्यवान नहीं है इस संसार में, और कोई समर्थ है ही नहीं। इसीलिए साहिब ने कहा कि साहिब सा समर्थ नहीं। क्या कहते हैं कबीर साहिब? कि केवल वही एक अकेला समर्थ है जो गरुआ है। गरुआ अर्थात जो सबसे भारी, सबसे बड़ा। गुरु का अर्थात भारी भी होता है, गुरु का अर्थात सबसे बड़ा भी होता है, गुरु का अर्थात ज्ञानी भी होता है। कि वही ज्ञानी है, वही सबसे भारी है, वही गुरु है, वही सबसे बड़ा है, वही गहर अर्थात गहरे से गहरा है, और वही गंभीर से गंभीर है। सब कुछ वो परमात्मा ही है। इसीलिए अवगुण को छोड़ो। जितने आपके अवगुण हैं, कौन से अवगुण हैं? ये सारे जितने अवगुण आपने ग्रहण कर रखे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वयं को कर्ता मान बैठे हो अपने अहम के कारण, इन अवगुणों को छोड़ दो। यदि स्वयं को कर्ता नहीं मानोगे, मैं नहीं मानोगे, तो अपने आप ही धीरे धीरे सारे अवगुण दूर हो जाएंगे और आप छिनक उतारे तीर, और वो परमात्मा आपको क्षण में तीर अर्थात किनारे, इस भवसागर से किनारे लगा देगा, पार उतार देगा। फिर इस भवसागर में नहीं डूबोगे। लेकिन यदि खुद को ही मानोगे तो मनुष्य तो कुछ कर ही नहीं सकता। मनुष्य का शरीर क्या कुछ कर सकता है? कुछ नहीं। मनुष्य का शरीर जब सोता है तो उसे नहीं पता होता। क्या आपको पता होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है? आप सो गए हो, क्या आपको पता है कि परिवार में, घर में क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता होता। आपकी श्वासें चल रही है, कौन चला रहा है? आपकी हृदय गति चल रही है, कौन चला रहा है? आपको कुछ भी नहीं पता होता। कुछ भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आप तो नहीं कर सकते। आपके हाथ में ये है ही नहीं। यदि होता तो आप अपनी श्वासों को लंबी छोटी कैसी भी कर लेते। आप अपनी श्वासों को लंबी छोटी नहीं कर सकते। थोड़ी देर में अगर आप लंबी लंबी सांसें लोगे, आपका दम फूल जाएगा, फिर से वही सामान्य पर आना होगा, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा कि भाई इस मैं को त्यागो, कर्ता के अहंकार को त्यागो, और क्या कहो कि ना कुछ किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया, भयो कबीर कबीर। कि करने वाला कोई नहीं, करने वाला कोई नहीं, केवल वो मालिक है। मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मैं कुछ कर सकता हूं। और ये रही बात शरीर की, तो शरीर तो नश्वर है, शरीर जड़ है। जड़ चीज भला क्या कर सकती है? एक पत्थर पड़ा है तो वो पड़ा है, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर कर सकता ये शरीर, तो ये शरीर मरता ही नहीं। ये शरीर जब मर जाता है तो कैसे मर जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो कर्ता होता है वो इस शरीर से बाहर हो जाता है। तो साहिब यही चीज कह रहे हैं, ना करने जोग शरीर। तो किसने किया? कि जो कुछ किया साहिब किया। कि जो कुछ किया है वो सब कुछ साहिब ने किया है। ताते भया कबीर, और उसी के कारण ही सभी जगह कबीर कबीर अर्थात कबीर का नाम गूंज रहा है। वही सब कुछ करने वाला है, इसीलिए वो कबीर है। कौन है कबीर? वो परमात्मा। क्यों है? कबीर का अर्थात सबसे महान। वो कबीर, वो परमात्मा ही है। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नाही। अब क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि ना भाई देखो, कबीर जो किया है वो तुमने किया है, मैंने नहीं किया। मैं कहां कर रहा हूं? देखो, ताना बाना तुम बुन रहे हो, चरखा तुम चला रहे हो, जुलाहे का काम तुम कर रहे हो, कपड़ा तुम बुन रहे हो,
तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नाही, कहो कहीं जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। अब इस भेद को समझ लीजिए साधो भाई, यहां जो कबीर साहिब भेद समझा रहे हैं ना, इस भेद को यदि आपने समझ लिया तो आप ये समझ लीजिएगा कि पार हो जाओगे। अगर आपने ये भेद समझ लिया तो आप पार हो जाओगे, क्योंकि आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। साहिब क्या कहते हैं कि जो कुछ किया है मेरे परमात्मा वो सब तुमने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। और यदि फिर भी अगर आप ये कहते हैं कि मैंने किया है, तो कहीं भी अगर मैंने कुछ किया भी है तो वहां पर केवल तुम ही थे मेरे अंदर जो करवा रहे थे, और तो कोई था ही नहीं। दादू साहेब भी यही कहते हैं, करें कराएं साइयां मन में लहर उठाए, दादू सिरधर और के आप अलग हो जाए। करने वाला परमात्मा है, करवाने वाला परमात्मा है। करे कराएं साइयां, कैसे करवाता है? मन में लहर उठाए, मन में लहर उठती है, विचार उठते हैं, तो सब कुछ परमात्मा करवा रहा है, सब कुछ वही करवा रहा है। लेकिन वो दूसरे के ऊपर धर देता है, दूसरे के ऊपर कि भाई ये तुमने किया। कि ये प्रवचन दे रहा है, कौन दे रहा है? बोले ब्रह्म प्रकाश दे रहा है। लेकिन अगर ब्रह्म प्रकाश अपने मैं से मुक्त हो जाए कि मैं तो हूं ही नहीं, करने वाले आप हो। अगर ब्रह्म प्रकाश के अंदर इतना ज्ञान होता तो यहां बैठकर प्रवचन देता, बोले हे मेरे मालिक ये सारा ज्ञान तुम्हारा ही है, ये सब कुछ आप ही कर रहे हो। और यदि आप ये कहते हो कि मैं ये कर रहा हूं तो आप ही मेरे अंदर विराजमान हो और कोई है ही नहीं, इसीलिए सब कुछ आप ही हो, सब चीज़ों के कर्ता धर्ता आप ही हो। अब लोग क्या कहेंगे? बोले जी अगर हम कर्म करेंगे ही नहीं तो होगा कहाँ से? मैं परीक्षा में जाता हूँ, अगर मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं तो नंबर आएगा कहाँ से? मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो ज्ञान आएगा कहाँ से? मैं नौकरी करूंगा ही नहीं तो धन आएगा कहाँ से? है कि नहीं? लोग यही तो तर्क देते हैं। लेकिन एक बार के लिए आप इस भेद को समझो। अब आप सपना देखते हो, सपने के मालिक कौन? आप हो। सपना कौन देख रहा है? आप देख रहे हो। कोई बाहर से आके तो आपके अंदर घुस नहीं गया, कोई दूसरा तो आपके सपने में घुसा नहीं। लेकिन फिर भी क्या वो सपना आपकी मर्जी से चलता है? उस सपने में जो व्यक्ति होता है क्या उसके हिसाब से वो सपना चल रहा होता है? नहीं चल रहा होता। जिस सपने के मालिक स्वयं आप हो वो भी आपकी मर्जी से नहीं चलता, आपकी इच्छा से तो सपने में कुछ नहीं हो रहा ना। ठीक इसी प्रकार ये जो संसार है, इस संसार में क्या आपकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है? आप चाहते हो मैं डॉक्टर बन जाऊं, क्या बन जाते हैं? हर कोई कंपटीशन में जाता है एग्जाम क्रैक करने के लिए कि भाई मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं साइंटिस्ट बन जाऊं। लेकिन क्या बन जाते हैं? नहीं। उनमें से कोई एक बनता है, उनमें से कोई एक का दुक्का बनते हैं, लाखों लोग जाते हैं। तो अगर आप ही के करने से सब हो रहा है तो फिर क्यों नहीं बन गए डॉक्टर इंजीनियर? साहेब कहते हैं किया कछु न होत है, अन किया ही होए। किया जो कुछ होए तो करता और ही कोई, कि तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। ये वहम मत पालना कभी कि आपके करने से कुछ होता है। क्योंकि जो अज्ञानी आदमी है, जिसने वास्तव में सत्य ज्ञान ग्रहण नहीं किया, जो इस संसार के इस शरीर को ही सत्य माने हुए है, इसके आगे का जिसे ज्ञान ही नहीं, केवल वही इस प्रकार की बातें कर सकता है। अन्यथा कबीर साहिब कहते हैं किया कछु ना होता है, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। आदमी सारी उम्र पढ़ता है और अंत में जब साल भर पढ़ने के बाद परीक्षा की बारी आती है तो बीमार हो जाता है, नहीं दे पाता परीक्षा। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं ट्रेन लेट हो गई, कहीं बस लेट हो गई, परीक्षा स्थल पे पहुंच ही नहीं पाता समय पे, नहीं दे पाता। क्या करोगे? तो साहिब कहते हैं अन किया ही होए, कि जो तुमने नहीं किया ना वो भी होता है, और वो ही होता है। वास्तव में जो तुम नहीं कर रहे हो वही हो रहा है। देख लो संसार में,
अगर आपके चाहने से होता तो आपका तो कोई शत्रु होना ही नहीं चाहिए था संसार में, लेकिन फिर भी लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। जब आपको ज़रूरत होती है तो लोग आपकी सहायता नहीं करते हैं। यदि आपकी मर्जी सहायता मांगने की है, फिर लोग क्यों नहीं करते सहायता? आपके स्वयं के रिश्तेदार जो परिचित हैं, अड़ोसी पड़ोसी, वही सहायता नहीं करते। साहिब कहते हैं यदि तुम्हारा किया हुआ कुछ हो भी जाए तो समझ लेना कर्ता और है कोई, तो समझ लेना कि कर्ता कोई और है, क्योंकि तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। यदि इंसान के करने से सब कुछ हो जाए तो इस जगत में सभी लालची, जितने लालची हैं, वे सब का धन खसोट कर अपने पास जमा करेंगे, और निर्धन तो कोई होना ही नहीं चाहता। हर कोई ये सोचेगा कि मुझे धन मिले, मुझे धन मिले, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, सारा संसार नष्ट हो जाएगा, सारा संसार ही समाप्त हो जाएगा। फिर साहिब कहते हैं जिस नहीं कोई तिस ही तू, जिस तू तिस सब होए, दर्ग है तेरी साइयां मेट न सके कोई। कि जिसका कोई नहीं होता उसका तू होता है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हमने किताबों में पढ़ा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो वही चीज साहिब कहते हैं, जिस नहीं कोई, कि जिसका कोई नहीं, तिस ही तू, कि उसका केवल तू है, और जिसका तू है तिस सब होए, उसका सब कुछ होता है। क्योंकि जिसका सहायक स्वयं परमात्मा हो जाए उसका तो फिर कोई अहित कर ही नहीं सकता। भक्त प्रहलाद ने अपने आप को समर्पित कर दिया परमात्मा को कि हे मेरे मालिक, बस तू ही है और मैं तेरा। और जैसे ही समर्पित किया तो उसके बाद देखिए हिरण्यकश्यप ने कैसे कैसे उसके ऊपर त्रास नहीं दी, अत्याचार नहीं किए, उसको पहाड़ी से फेंकवा दिया, उसको समुद्र में फेंकवा दिया, उसको अग्नि पे जलवा दिया, खोलते तेल के कढ़ाई में उसको बैठा दिया, सांपों के बीच में डलवा दिया, उसको जहर का प्याला पिला दिया। लेकिन जिसका परमात्मा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए साहिब ने कहा जिस नहीं कोई तिस ही तू, और जिस तू तिस सब होए, जिसका कोई नहीं उसका केवल तू है, और जिसका तू हो गया उसका सब कुछ हित ही हित होता है। दर्ग है तेरी साइयां मेट न सके कोई, कि तेरे दरबार में जो तूने कह दिया बस वही होगा, क्योंकि ये सारा संसार तेरा ही दरबार है, तेरी दरगाह है। इसमें जो तू चाहेगा वो होगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। जाको राखे साइयां मेट सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। उसका तो सारा जगत बैरी हो जाए तब भी कुछ नहीं कर सकते। साहिब कहते हैं इत कुआ उत बावड़ी, इत उत थाह अथाह, दहु दिशा फन फन कढ़े, समरथ पार लगा है। कहते हैं कबीर साहिब, हे मेरे मालिक, हमारे लिए तो आगे कुआं है और उत बावड़ी अर्थात पीछे खाई है। इस संसार में हम जहां भी चलेंगे, जो भी करेंगे, आगे कुआं पीछे खाई, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कर्म से परे हो। कुछ भी कर ले, सांस भी लेते हैं वो भी कर्म है, पलक झपकाएं वो भी कर्म है, हर चीज कर्म है। और कर्म के बंधन में बंधा हुआ ये जीव आगे कुआं और पीछे खाई, इस दुविधा के बीच में फंसा है। ये ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। इत उत थाह अथाह, एक तरफ तो थाह है और दूसरी तरफ अथाह गहराई है, अर्थात कुआं हो उसमें भी गहराई, और अगर खाई में पड़े तो भी गहराई। अर्थात इस संसार में आने के बाद नाश होना निश्चित है, इस कर्म के बंधन में पड़ना निश्चित है। दहो दिशा फन फन कढ़ है, अर्थात दोनों दिशाओं में, आगे भी और पीछे भी, किसी भी तरफ जाओ उसी तरफ केवल और केवल सांप फन काढ़े बैठे हैं। ये सांप कौन है? ये काल है। काल अपने फन फैलाए बैठा हुआ है और केवल समर्थ पार लगा है। हे मेरे समर्थ, केवल आप ही पार लगा सकते हो। तो समर्थ कौन है? परमात्मा।
वही केवल पार लगा सकता है। इसीलिए भगत जियों, इस दास की बार बार आपसे विनती है कि केवल और केवल अपने आप को परमात्मा को समर्पित कीजिए। नाम जो आपको बताया जाता है वो नाम भी तो यही है। जब तक आप उस साहिब को समर्पित नहीं होगे तब तक बात बनेगी नहीं। ये मैं जो है, ये मैं ही जगत में जीव को फंसाती है, और जब मैं अपनी त्याग देता है जीव, तब उस तू से मिलता है, तब उस परमात्मा के साथ वो एक होता है। साहिब कहते हैं, घट समुद्र लख ना परै, घट समुद्र लख ना परै, उठे लहर अपार, दिल दरिया समरथ बिना कौन उतारे पार। घट अर्थात ये शरीर, घट समुद्र लख ना पड़े, कि ये शरीर के अंदर जो समुद्र है वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि आंखें बाहर है। और वो कैसा है वो समुद्र? वो भव सागर का है। वो भव सागर इस शरीर के अंदर जो है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन है सब कुछ इसी के अंदर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, काली, भवानी, सब कुछ इसी के अंदर है, लेकिन दिखता नहीं है। उठे लहर अपार, और इसके अंदर अपार अपार लहर उठती है। इस शरीर में ही तो उठती है, मन में ही तो उठती है, मन इसी के अंदर तो है। दिल दरिया समरथ बिना, लेकिन जो हमारा दिल है, उस दिल के दरियाओं में कौन है? समर्थ है। समर्थ कौन? वो परमात्मा। और जब तक हमारे हृदय रूपी दरिया में वो परमात्मा का निवास नहीं होगा, तब तक कौन उतारे पार, तब तक हमें कौन पार उतार सकता है। यदि हमारे इस दिल रूपी दरिया में केवल सागर का पानी होगा, भव सागर का पानी, तो हम डूब जाएंगे। लेकिन इस दिल के अंदर यदि वो परमात्मा होगा तो ही हम पार उतर सकते हैं। तो ये साहिब का यहाँ कहने का भाव है। फिर क्या कहते हैं? अबरन को क्या बरनिए, मोह पे बरन न जाए। अब जब ये कहा कि हृदय में वो समर्थ है, वो परमात्मा है, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर वो हृदय में परमात्मा है तो वो परमात्मा कैसा है? दिल के अंदर अगर दीदार किया है तो बताइए फिर कैसा है वो? दिल के अंदर कैसा दीदार किया? तो साहिब कहते हैं, अबरन को क्या बरनिए, मोह पे बरन न जाए, अबरन बरनते बाहिरा, कर कर थका उपाय। कि वो जो परमात्मा है वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे कहते हैं अनिर्वचनीय, कि उसका ना शब्दों में बताया जा सकता है ना गुणों में बताया जा सकता है, क्योंकि वो गुणातीत है, वो शब्दातीत है। तो क्या कहा कि मोह पे वर्णन न जाए, कि मुझसे उसका वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्णन उसका किया जाता है जो इन स्थूल आंखों से दिखता है। अब जैसे आपका प्रेम भाव है, क्या आप प्रेम का वर्णन कर सकते हैं कि प्रेम कैसा होता है, उसका आकार कैसा है, रूप रंग कैसा है? प्रेम, संतोष, क्षमा, दया, क्रोध, काम, लोभ, क्या किसी का वर्णन कर सकते हैं? किसी के भी स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। आप जो मैं कहते सारा दिन थकते नहीं है, सारे जीवन भर मैं कहते रहते हैं, आप अपनी उस मैं का वर्णन नहीं कर सकते हो कि वो अहंकार कैसा होता है, वो ईगो कैसी होती है, जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। आप फिर भी हमेशा मैं करते करते पूरा जन्म निकाल देते हो, लेकिन जब उसका वर्णन नहीं कर सकते तो उस परमात्मा का कैसे वर्णन किया जाए? अवर्ण वर्ण ते बाहिरा, वो वर्णन और अवर्णन इन दोनों से वो परे है, अर्थात वो अनिर्वचनीय है। कर कर थका उपाय, मैं तो उसका वर्णन करने के लिए बहुत उपाय करता हूँ, बहुत शब्द ढूंढता हूँ, लेकिन मैं थक गया, उसका वर्णन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिर साहिब कहते हैं कि मोह में इतनी शक्ति कहाँ, गाऊं गला पसार। कि भाई अब जब वर्णन नहीं कर सकते तो क्या है कि भाई उसके प्रति समर्पित हो जाओ, बस वर्णन करने की जरूरत नहीं। उसको केवल वही जान सकता है जो व्यक्ति उसके समर्पित हो गया, जो उसके साथ एक हो गया। बूंद समुद्र का वर्णन कैसे करेगी?
बूंद सीमित है, समुद्र अथाह है। तो क्या कहा कि मोह में इतनी शक्ति कहाँ, गाँव गला पसार, बंदे को इतनी घनी, पड़ा रहे दरबार। कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है हे मेरे मालिक कि मैं तेरा वर्णन कर सकूं, गला फैला के चीख चीख कर मैं तेरे गुणगान गा सकूं, क्योंकि तेरे गुणों का कोई अंत नहीं है। तो गुणातीत है, शब्दों में कह नहीं सकता क्योंकि शब्दातीत है। तो इसीलिए तू जैसा है वैसा ही रहे। तो इसीलिए ये जो बंदा है, ये तेरा दास है, इस कबीर को तो इतना ही बहुत है कि मैं बस तेरे दरबार में पड़ा रहूं, तेरे दर पे रहूं, और तुझे जो करना है, तू सर्व समर्थ है, वो तू कर। तू जैसा है वैसा ही अच्छा है। कहने का भाव ये है भगत जियों कि आप चाहे कितने ही ग्रंथ पढ़ो, पोथिया पढ़ो, पुराण पढ़ो, कुरान पढ़ो, लेकिन उस साहिब के स्वरूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जितने भी संत महात्मा, जितने भी चाहे सतगुरु स्वयं इस संसार में आए, उन्होंने केवल कोशिश की है परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने की। जिस प्रकार आपसे कहे प्रेम कैसा होता है, प्रेम क्या है, आप प्रेम के बारे में खूब लिखोगे, लेकिन उसके बाद भी जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, आप उसे समझा नहीं पाओगे। ये समझने की बात है, ये तो प्रेम की बात है। ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। अर्थात ये जो प्रेम भाव की बात होती है, ये बोलकर नहीं बताई जाती, ये शब्दों में इसका वर्णन नहीं होता, ये तो अनुभव की बात होती है। इसमें तो जीव को खुद डूबना होता है। जिस तरह आपको कोई पूछे कि हाँ भाई, आप पूछो किसी से कि करंट कैसे लगता है, करंट कैसा होता है, तो वो कितना ही बता ले आपको, कितना ही समझा ले, आपको उसका अनुभव हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप एक बार तार के, बिजली के तार के हाथ लगाओगे ना और झटका मारेगी, उसके बाद आप पूरी जिंदगी किसी से नहीं पूछोगे कि करंट कैसा लगता है, क्योंकि आप उसका अनुभव कर चुके हो। अब आप भी किसी को नहीं बता सकते हो। अगर बता सकते हो तो आप खुद बता के बताओ कि करंट कैसा लगता है, कैसा होता है। सारा शरीर झंझना जाएगा आपका, लेकिन फिर भी आप वो अनुभव नहीं बता पाओगे जो आपकी हृदय गति धक 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 तेज हो जाती है ना, क्योंकि सामने वाले की आपके बताने से ना तो हृदय गति तेज हुई, ना ही उसके शरीर में झंझनाहट आई, तो उसने उसका अनुभव किया ही नहीं। तो बताने से अनुभव नहीं होता है, करने से अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार उस परमात्मा का अनुभव भी जब आप स्वयं सुमरन करोगे, स्वयं दास भाव में रहोगे, अपनी मैं को त्यागोगे, तब जाके उसका अनुभव कर पाओगे। दूसरे के बताने से, ग्रंथों के बताने से, शास्त्रों के बताने से, स्वयं कबीर साहिब की वाणी पढ़ के भी आपको उसका अनुभव नहीं होगा। फिर हम वाणी क्यों पढ़ते हैं? ये वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है, ये वाणी हमें सही मार्ग पे चलाती है, ये वाणी हमें सत्य और असत्य का ज्ञान कराती है, ये वाणी बताती है कि हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए और किस मार्ग को त्यागना चाहिए। ये वाणी हमें बताती है कि संसार का सत्य क्या है। ये वाणी माया और भ्रम के जितने पर्दे हैं उनको हटाती है। इसलिए हमें संतों की वाणी, जिसे कहा जाता है सूक्ष्म वेद, ये सूक्ष्म वेद को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सूक्ष्म वेद किसे कहा गया है? क्या सूक्ष्म वेद किसी संत की वाणी को कहा जाता है? नहीं। तुलसीदास जी भी संत थे, तो क्या रामायण या रामचरितमानस को सूक्ष्म वेद कहा जाएगा? नहीं। सूक्ष्म वेद केवल और केवल जो सतगुरु की वाणी है वही होती है सूक्ष्म वेद। और सतगुरु के तीन ही रूपों में हुए, सतगुरु सम सतबरेज, सतगुरु कबीरदास जी और सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज। केवल तीन ही हैं, इसीलिए संसार में केवल तीन ही धाम है और तीन ही जगह, तीन ही स्वरूप में इस कलयुग में कबीर साहिब आए हैं। जब चौथी बार आएंगे तब चौथा उनका अवतार स्वयं ही पता लग जाएगा, तब वो चौथा धाम बनेगा। तो इसीलिए भगत जियों, साहिब का नाम का सुमरन कीजिए और
हमेशा ये जानिए, धन्यवाद देते रहिए कि हे बालिक, तूने मुझे इतना समर्थ बनाया कि नाम सुमरन कर सकूं तेरा, उसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। वास्तव में सुमरन करने वाला भी तू ही है, जिसका सुमरन हो रहा है वो तू ही है। इसीलिए भगत जियों, बार बार ये दास कहता है संध्या आरती करो, क्योंकि जब संध्या आरती करोगे तब आप समझोगे कि कबीर साहिब ने क्या कहा। कबीर साहिब ने क्या कहते हैं, नूर की आरती नूर के छाजे, नूर के ताल पखावज बाजे, नूर के गायन नूर को गावे, नूर सुनंते बहुर न आवे, नूर की बाणी बोले नूरा, झिलमिल नूर रहा भरपूरा, नूर कबीरा नूर ही भावे, नूर के कहे परम पद पावे। आपय आरती आपय छाजे, क्या कहा, आपय, कि स्वयं परमात्मा ही उसी की आरती है, वही कर रहा है। आपय आरती आपय छाजे, आपय किंगर आपय बाजे, आपय ताल झांझ झनकारा, आप नाचे अप देखन हारा, आपय दीपक आपय बाती, आप ही पुष्प आप ही पाती। सब कुछ परमात्मा ही है, वही नाच रहा है, वही बजा रहा है, वही देखने वाला भी है। और हम सोचते हैं कि हम बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। नहीं, ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है, वहम है। इस वहम से बाहर निकलना चाहिए। इसीलिए जो वास्तव में कर रहा है, जो बजा रहा है, जो नाच रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उसे पहचानो, इस शरीर को नहीं। शरीर तो माध्यम है, इस शरीर के माध्यम से हम सुनते हैं, लेकिन शरीर नहीं जानता, ये कान नहीं जानते ये सुनते हैं, ये आंखें नहीं जानती कि ये देखती हैं, ये नाक नहीं जानती ये सूंघती है। हम जानते हैं कि ये नाक सूंघती है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। क्योंकि यदि ये जानते तो जब आप सो रहे होते हो तब भी ये सुनते, देखते, बोलते। लेकिन सोते समय कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाले हम होते हैं। इसीलिए हम जो इस शरीर के अंदर है उसे पहचानो, ना कि इस शरीर को। यही भाव यहाँ साहिब का है कि समर्थ को जानो, स्वयं को समर्थ मत समझ लो, जो समर्थ है उसे पहचानो। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।